पहला टारगेट है कि एक भी देश में रोहिंग्या मुसलमान ना रहे। दिल्ली वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम सिटी बन गया। पुलिस से पकड़वा के उसका किडनी गुर्दा निकालिए। मेरे देश में बहुत लोग बीमार पड़े हैं। हिंदी है या संथाली? यहाँ भारत रक्षा मंच के तहत आज 17th स्थापना दिवस मनाया गया और नवनिर्वाचित हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं मिशन विजन है, ये भी जानेंगे। सर, प्रथम तो आप सभी का सब सेवा में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। आप भारत रक्षा मंच के कार्यक्रम में आए हैं। अब भारत की रक्षा कैसे होगी और राष्ट्र सुरक्षा कैसे होगी, इसको आप दुनिया को दिखाएंगे। इसके लिए मेरी तरफ से आपको साधुवाद है। मेरे से बेहतर इस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं भी रक्षा से ही आया हुआ हूँ। जी, तभी आपको मैं साधुवाद दिया। मैं जल्दी साधुवाद नहीं देता हूँ किसी को। और रहा बात ये भारत की, भारत रक्षा मंच की, अब हम युद्ध स्तर पे इस पे कार्य कर रहे हैं। मेरा पहला टारगेट है कि एक भी देश में रोहिंग्या मुसलमान ना रहे। और अभी 63 लाख शुभेंदु दा ने, हम शुभेंदु दादा के साथ बहुत काम किए हुए हैं। हम बहुत जैसे एक फैमिली मेंबर 1 to 1 होते हैं ना, वैसे हमारी उनके साथ में रिश्ता है। बहुत अच्छे काम किए उनके साथ में। और एक जैसे वो मुझे कहते थे, स्वामी जी एक दिन में 70-80 लाख को मारेगा कलम, पहला काम होते ही 63 लाख रोहिंग्या को लात मार के भगाया है। और मेरा मानना है हम सब के अड़ोस पड़ोस में जहाँ भी कोई रोहिंग्या मिले, अपने नज़दीकी थाने को सूचित करें ये रोहिंग्या है, पता लग जाता है। और उसको कौन बनाया, का अभी उपाध्याय जी ने बताया ना, कौन बनाया है उसको भी कानून का दंड दिलाना चाहिए। और ज़्यादा ना करे तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवा के, पुलिस से पकड़वा के उसका किडनी गुर्दा निकालिए। मेरे देश में बहुत लोग बीमार पड़े हैं, वो किडनी गुर्दा अपने देश वालों को देंगे और उसकी डेड बॉडी को बांग्लादेश में फेंक देंगे, पाकिस्तान में फेंक देंगे। ये मेरा विजन है। इसमें मुझे कोई कानून का परहेज नहीं है। चाहे मुझे ऐसी में कोई कानून सजा देगी बोलने के लिए, मैं 1000 बार लेना चाहूँगा। कानून है कहाँ देश में? कानून अगर मजबूत होता तो ये रोहिंग्या हमारे देश में आते नहीं। सीधी सी बात है कि सीधी उसकी मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। चाहे हम गलती करें तो मुझे भी हो, तब जाके देश में खौफ होगा, डर होगा। दुर्भाग्य है देश का, यहाँ पर उनको आवाज दिया, संरक्षण दिया, हमारी थाली में खाए और हमारे ही थाली में छेद कर रहे हैं। बिल्कुल ये सत्य है। और आपको 5 करोड़ कम बताए हैं, कम से कम 8 से 10 करोड़ रोहिंग्या है मेरे देश में। और ये जब तक पूरे जो देशवासी है अपनी देश की, अपने आने वाला बच्चे के लिए हाथ नहीं उठ खड़ा करेगा, अपने घर के एक दिन आगे मसाल नहीं जलाएगा, तब तक इसका कुछ नहीं होना। ऐसे नेता भाषण देंगे, ऐसे बाबा बोलेंगे, ऐसे चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। इसमें सुरक्षा में और चीज आता है। एक तो यहाँ महिलाएं बहुत सारी है, लव जिहाद हमारे भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग भेष बदल के बहुरूपीय बन के आ रहे हैं, धोखा दे रहे हैं बहु बेटियों को। और दूसरा है धर्मांतरण। एक कहावत है, सबसे बड़े है रोग क्या कहेंगे लोग। मेरे देश में वैसे अच्छी बात की तो लोगों को लोक लज्जा है। अरे हम खुद अपनी अभी के जो युवा है वो धरती से नहीं चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कोई कर ले, उनके पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं। लेकिन जब वो कष्ट में फंस जाते तो वही पेरेंट्स उन्हें काम आते हैं। तो मैं तो प्रत्येक अपनी बहन बेटियों से, अपनी भारत की, अपनी मातृशक्ति जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा बेटी बहुओं से कहूँगा कि इन मुल्लाओं को अपने आपस में 4 बातें परहेज कर लो, लेकिन इन मुल्लाओं को 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त मत करो। नहीं तो तुम नीले ड्रम में, पीले ट्रेन में, काले नदिया में कहीं ना कहीं तुम मृत पाई जाएगी। शरीर भी मृत मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मृत मिलेगा, सम्मान इज्जत भी मृत मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन हम देख रहे हैं जो चीजों पर मैंने व्यवस्थाओं पर बात करी भारत की, दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली और दिल्ली के अधीनस्थ क्षेत्र में सच बात बताऊं, दिल्ली वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम सिटी बन गया। डबल इंजन की सरकार है, ये कहने के लिए है। ट्रिपल इंजन की सरकार है। अभी भी मैं आपको इससे बता रहा हूँ, कोई जमुना साफ नहीं हुई है। अकेला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री क्या करेगा? जनमानस का भी तो कोई फर्ज है। हम और आप क्या योगदान दे रहे हैं? उस दिन, अभी कुछ दिन पहले देखे, सारे मंत्री संतरी उतरे थे जमुना में, 4 दुबिया उखाड़ा, 2 पेड़ झाड़ उखाड़ा, फेंक दिया, ठीक। और उसके बाद कुछ नहीं। ये उसी दिन ठीक हुआ जिस दिन मैं अपने दिल में न्याय लेके आऊंगा कि मुझे मेरी माँ अविरल निर्मल बनाना है। क्योंकि माँ गंगा ज्ञान की देवी है, माँ जमुना प्रेम की देवी है। ज्ञान और प्रेम जब तक दूषित रहेंगे तो सोचिए मानव का संदर्भ कैसा होगा। ये विषय है। और दिल्ली
डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार की बात नहीं है। बात यह है कि दिल्ली को एक सख्त निर्णय लेने वाला मुख्यमंत्री, सख्त निर्णय वाला एलजी, सख्त निर्णय वाला एडीजी लॉ ऑर्डर, योगी जैसे। अरे हम खुद योगी हैं। आप तो योगी है ही। बात समझ रहे हैं? जी। 1 घंटे के लिए दीजिए, दिल्ली में आपको एको को मकबरा, एको को मस्जिद दिखाई दे तो अगले दिन आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। और बताइए, 1 घंटे के लिए संविधान का चाबी मेरे हाथ में दीजिए 1 घंटे के लिए, क्योंकि अल्लाह जो भारत में नहीं जन्म लिया उसका जमीन जायदाद किस बात की? यहाँ भगवान महावीर की है, भगवान बिरसा मुंडा की है, भगवान गौतम बुद्ध की है, भगवान वाल्मीकि की है, भगवान तुलसीदास की है, सत्यनाम वाहिगुरु की है, राम की धरती है, परशुराम की धरती है। ये अल्लाह कहाँ से आया है? कौन है अल्लाह? हु इज अल्लाह? जो अल्लाह का असली वंशज है कुवैत में तेल बेच रहा है? हम लोग 100 रुपए के पेशाब पेट्रोल पे विश्व युद्ध करने के लिए तैयार है। और मेरी माँ गंगा का 1 लीटर का अमेरिका का संसद पास किया 480 रुपए लीटर। हम उसको मैला दूषित कर रखे हैं। आपको बता रहा हूं, आपके माइक के चैनल से माध्यम से, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक दिन बुलाए, मैं उन्हें बताऊंगा कि 2 साल में अविरल और निर्मल कैसे जमुना बनेगी, क्योंकि हमारे पास इतनी गंदगी टीपीटी प्लांट में उसमें गिर रही है जमुना जी में, सारी नाला। सुनिए, 57 तो लिखित वाला है ना, जो सर्वे किया गया है हेलीकॉप्टर से कम 150 नाले दिल्ली में गिर रहे हैं। मुझे उनसे कोई सरकार से पैसे नहीं चाहिए। उसको बंद करके, उसको फिल्टर करके जमुना जी को अविरल और निर्मल बना देंगे, तभी जाके माँ जमुना के साथ सही में न्याय होगी। क्यों? अब जीटी अग्रवाल का नाम सुने होंगे, वो शहीद हो गए। पुष्कर सिंह धामी के सरकार में शहीद हुए हैं, बीजेपी की सरकार में आज तक कोई उनका सुध नहीं लिया। उनके बच्चे, उनके परिवार सब नोएडा में भटक रहे हैं। उनको राष्ट्र के लिए लड़ने गए थे। जब जल नहीं होगा तो हमारा कल कैसे होगा? लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता है। ये कोई इंजन की सरकार नहीं है। हम तो रोहिंग्या पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को साधुवाद करते हैं, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार को साधुवाद करते हैं। लेकिन अभी दिल्ली का जो मामला है, सबसे ज्यादा क्राइम, नशा, बलात्कार, माँ बहनों के साथ बदतमीजी, बेईमानी, हेरा फेरी, टैक्स चोरी, सारा सबसे ज्यादा दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली डेंजर सिटी बन गया है। डेंजर नहीं है, अंग्रेजी में कहावत है, डेंजर डज नॉट कम अलोन। वो एक ही चीज से डेंजर नहीं है। आप समझिए, इसकी पूरी एटमॉस्फेयर ही डेंजर हो गई है। इसलिए सरकार को बात सरकार से, और जनता की बात, समाज की बात समाज से करना चाहिए। और आपके चैनल से एक और बात बताऊंगा, जमुना जी अगर 2 साल 3 साल में अगर अपनी असली स्वरूप में नहीं आई तो आपकी दिल्ली नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि ये माँ के ऊपर हम लोग बैठे हैं, और जब माँ बहुत गंदी हो जाएगी, एक बार अगर एक बार पल्लू झाड़ दी तो ऐसा अर्थक्वेक आएगा कि हम सब चले जाएंगे। जी। और समाज सेवा की सभी चीजों के लिए सर्व सेवा आपको हमेशा साथ में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो अल्पसंख्यक होगा और मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा। एक भयंकर संकट देश पर आ रहा है। अभी भी ये संकट टला नहीं है, ये चल रहा है। इतना ही है कि सरकार भी इसका मामले में सावधान हो गई है और इसके लिए कुछ करने के प्रयत्न में है। हिंदू जनता को भी ये समझना होगा ये संकट बड़ा भयंकर आ रहा है। विषम अनुपात में जनसंख्या वृद्धि, और इसके लिए लोगों को तैयार होना चाहिए। भारत रक्षा मंच तो कहता ही है कि हिंदुओं में जो जिस प्रकार की आदत बन रही है, एक बच्चा नहीं बच्चा, लिव इन रिलेशन, ये सब हिंदू जनसंख्या के लिए घातक हो रहा है। भारत रक्षा मंच का आग्रह है कि आप 2 बच्चे पैदा करो हिंदू, और 1 बच्चा, तीसरा बच्चा देश के लिए पैदा करो। भारत रक्षा मंच का यह आग्रह है। बात की करो विदाई, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ब्राह्मण है या बनिया है, दलित है या ठाकुर है, असमी है या बंगाली, बोडो है या डोंगरी, मराठी है या गुजराती, कन्नड़ है या कश्मीरी, कोंकणी या मैथिली, मलयालम या मणिपुरी,
उड़िया है या पंजाबी, सिंधी है या संथाली, तमिल है या तेलुगु है, मारवाड़ी या भोजपुरी, शपथ राम की खाते हैं, शपथ श्याम की खाते हैं, शपथ है 10 गुरुओं की, शपथ 24 तीर्थंकर की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, बालाजी और गणेश की, शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, शपथ वीर सावरकर की, शपथ गुरु गोलवलकर की, शपथ डॉक्टर अंबेडकर की, राम के वंशज श्याम के वंशज, लौ के वंशज कुश के वंशज, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, रघुवंशी या यदुवंशी, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब हिंदू एक हैं। भारत माता की, भारत माता की। व्यवस्था से, गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से, गुलामिक टैक्स व्यवस्था से, गुलामिक व्यापार व्यवस्था से, लब जहाज से, धर्मांतर कराने वाली मिशनरियों से, धर्मांतर कराने वाले जहादियों से, रोहिंग्या घुसपैठियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान। एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की।